हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। कभी भी आती है आपके सामने तो रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जेमिनाइज आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जो अफर्मेशन होगी जो आपको लिखनी है, दैट इज आई एम हैप्पी विद माई पार्टनर। ओके, ये ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं मिथुन राशि आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। सो जेमिनाइज आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये देखेंगे केल्टिक क्रॉस से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है। वी हैव द हीलिंग कार्ड। ओके, मैं यहाँ से हीलिंग एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं न कहीं इमोशनली खुद को बहुत बैलेंस करना, खुद को बहुत स्टेबल करना, खुद की शिकायतों से बाहर आना, खुद को ब्लेम करने से बाहर आना, ठीक है? ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए इनका हार्ट चक्र कहीं न कहीं अभी राइट नाउ में हील होता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें कहीं न कहीं आप कह सकते हो सुधरती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली इमोशनली, ठीक है? जो मैं देख पा रही हूँ इमोशनली मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। विद वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल। येस! थ्री ऑफ पेंटिकल इज द कार्ड जो कि ये बताता है कि वो वर्क कर रहे हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को सेव करना, अपनी एनर्जीज को हील करना, उनकी एक ड्यूटी है, खुद को हेल्दी रखना है ना, उस पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। विद द थ्री ऑफ पेंटिकल बहुत सारे लोगों के लिए विद द हीलिंग कार्ड, यस, ये इंसान हो सकता है वेकेशन पर गए हुए हैं, हो सकता है अपने किसी पैशन पर काम कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि भाई मेरे को ये करके खुशी मिलती है, मान लो मेरे को पेंटिंग करके खुशी मिलती है, मुझे जो है कलरिंग करके खुशी मिलती है, मुझे वॉक करके खुशी मिलती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हो सकता है किसी को घूमने से खुशी मिलती है, तो वो इंसान घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आपको हो सकता है सोशल मीडिया पर दिख भी रहे होंगे, अरे मैम ये तो घूम रहे हैं, इनको वो खुद पर काम कर रहे हैं। खुद की ब्लॉकेजेस जो है ना, खुद को लेकर जो एक डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्क वाइज भी और हेल्थ वाइज भी एंड फैमिली वाइज, तीन चीज़ें हैं, वर्क, फैमिली एंड हेल्थ। कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हैं और इनको थोड़ा, एक होता है ना कि सेटिस्फाइड है एक इंसान, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स दी पर्सन आपके रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। आप दोनों का जो रिश्ता है उसको लेकर इनके क्या विचार हैं। वी हैव पोस्टपोनमेंट। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ कि इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है, इन्हें लगता है कि रिश्ता बिल्कुल डल हो गया है। इस रिश्ते में बिल्कुल जान नहीं बची है। ये रिश्ता शायद जैसा था एक टाइम पर, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि आपके पर्सन ना, जैसे अभी मैंने कहा ना, हीलिंग पर काम कर रहे हैं। इन्हें कई बार जब ये अकेले होते हैं, जब ये थोड़ा-सा सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, तो इनको लगता है कि क्या इस पे काम किया जा सकता है? इसको हील किया जा सकता है? क्या पुरानी बातें भूली जा सकती हैं? ठीक है? एक उम्मीद सी मैं कहूँगी रखते हैं। एक एक मतलब ऐसा इनको लगता है कि अगर ये ठीक हो जाए तो, अगर ये सिनेरियोज़ में हीलिंग आ जाए तो, ठीक है? वो, मैं ये नहीं कह रही वो एक्शन लेने के बारे में सोचे, वो सोचते ऐसा है कि ये रिश्ता इतना डल हो गया है, इस पर काम किया जाए तो। देखो प्लानिंग की एनर्जी है ना? क्या अगर इस पर काम किया तो क्या ये सही हो जाएगा? क्या ये लॉन्ग रन के लिए बन जाएगा? क्या इस पर काम करें? ये रिश्ता बिल्कुल पॉज हो गया है, क्या इस पे एक्शन लिया जाए? ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ईजी नहीं है, ये बहुत ईजी नहीं होगा, क्योंकि ये रिश्ता बहुत अच्छे टर्म्स पर ख़त्म नहीं हुआ था, या ये रिश्ता बहुत अच्छे टर्म्स पर जो है स्टॉप नहीं हुआ था। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है क्लोज़र भी आज तक नहीं मिला।
कई बार ऐसा जब मैंने स्पेशली कहा ना, जब ये थोड़ा समय अकेले होते हैं तब ये सोचते ज़रूर हैं। पुरानी कुछ हो सकता है, कुछ लेटर्स हैं, कुछ कार्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं पुरानी जो इनके पास रखी हैं, जिनको कई बार ये देखते हैं। हो सकता है भई अब किस सबके लिए नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपकी हों आपस में एक-दूसरे के साथ, तो वो हों इनके पास, ठीक है? और एक इनको लगता है कि कभी फ्यूचर में ये सब कुछ ठीक हो सकता है। बट इनको ये ज़रूर लगता है कि एक स्टैग्नेंट एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में आ गई है, जो कि रिश्ता बहुत प्रॉमिसिंग था, जो कि मतलब बहुत अच्छा जा सकता था। वहाँ पर शायद कहीं न कहीं अ, अभी के लिए फ़िलहाल एक ब्लॉक आ गया है, स्टॉप आ गया है, पॉज़ आ गया है, जिस पे अगर काम करें तो क्या कुछ होगा? मैं ये नहीं कह रही कि वो इंसान काम करने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर इसके ऊपर प्लान किया जाए तो क्या होगा? ठीक है? नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स, पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं? द ड्रीम कार्ड देखो, अब फीलिंग्स से भी ये पता लग रहा है कि वो इंसान, यस, उन्हें लगता है कि क्या पहले जैसी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जैसे पहले था आपका रिश्ता। फीलिंग्स वाइज़ अगर मैं बोलूँ तो जेमिनी, मैंने अभी एरीज़ की भी रीडिंग करी, मैंने अभी टॉरस की भी रीडिंग करी, अब जेमिनी आपकी रीडिंग कर रही हूँ। किसी की भी फीलिंग्स में ना इतना प्यारा कार्ड नहीं आया। ये बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर। द ड्रीम कार्ड कहीं न कहीं ऐसा मतलब कि आपको लेकर वो इंसान एक सोल कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि यार आपको कहीं न कहीं से ना पास्ट से वो जानते हैं। उनका आपके साथ कुछ तो मतलब ऐसा रिश्ता है जहाँ कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाते हैं, वो आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। ये अभी फीलिंग की बात कर रही हूँ मैं, और ओवरऑल मैंने अभी और कुछ नहीं देखा है। मैं बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं। बट फीलिंग इतनी प्यारी है ना कि जहाँ पर एक इंसान आपके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी है, जहाँ पर एक इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करता है, जहाँ पर एक इंसान आपको लेकर ऐसा फ़ील करता है कि यार इसके साथ ना कुछ तो मिरेकल सा है कि मैं इससे मिली, तो ये इंसान बहुत बहुत अलग सा है। देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, है ना? बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक इंसान क्लियर है अपनी फीलिंग्स को लेकर, ठीक है? उसे कंट्रोल करना पड़ता है अपनी फीलिंग्स को, कि नहीं यार इतना भी फ्लो में मत बह जा उस इंसान की तरफ, है ना? सो ऐसी एनर्जी है, जबकि आप दोनों के बीच में हो सकता है प्रॉब्लम है, जबकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ और ही चल रहा हो सकता है कोई और थर्ड पर्सन हो। मैं यहाँ पे ये जज नहीं कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं, बट फिर भी उस इंसान को लगता है कि वो क्लियर है आपको लेकर, कि उन्होंने आपके साथ जो है ना लॉयल रिश्ता निभाया है, उनको फीलिंग्स आपके लिए आज भी लॉयल हैं, उनको आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। हाँ, टर्म्स, कंडीशन, जजमेंट ये कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर फीलिंग वाइज़ देखा जाए, दे हैव फीलिंग एंड दे आर क्लियर, क्लियर है उनको कि वो आपके लिए फ़ील करते हैं और बहुत ही बेहतर फ़ील करते हैं। और ये कुछ ऐसी एनर्जी नहीं है कि पेज की एनर्जी हो गई या नाइट की एनर्जी, नहीं, ये किंग वाली एनर्जी है, ठीक है? सम टाइम दे कंट्रोल, कोशिश करते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं सोचना उस इंसान के बारे में, या इतना प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई डिवोर्सी है, कोई विडोवर है, दोनों में से एक। तो जो दुनिया है ना वो शायद कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो वो चीज़ें आती हैं उनके माइंड में, ऐसा नहीं कि नहीं आती, आती ज़रूर हैं। यहाँ पर अगर मैं माइंडसेट देखूँ तो माइंडसेट में ना लेज़ीनेस का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई करते हैं फिर बात करते हैं इस पर, क्योंकि माइंडसेट में मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन मैं थोड़ी ज़्यादा ही करते हैं। उनका ना मैं थोड़ा ज़्यादा है। कैसे? कि भई सामने से इंसान आए, मेरी तरफ इंसान आए, मुझसे बात करे आके, मैं क्यों एक्शन लूँ? चाहे वो इंसान आप पे कितना भी कोडिपेंडेंसी फ़ील कर रहे हों, बट कहीं न कहीं उसको लगता है कि नहीं यार वो इंसान आना चाहिए, उसने गलती करी, उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी गलती, ठीक है? तो वो मैं तभी मैंने कहा थोड़ा मैं मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ओके? दूसरा यहाँ पर माइंडसेट ये है कि एक इंसान की लाइफ़ में, जैसे मान लो अगर आपको 2 साल हो गए एक-दूसरे से अलग हुए हुए, अब आपकी एक अपनी दुनिया है, उस इंसान की एक अपनी दुनिया है, 2 साल में कितना कुछ चेंज हुआ होगा ना? तो एक आपका अपना कम्फर्ट ज़ोन बन गया है, ऐसे ही उस इंसान का भी एक कम्फर्ट ज़ोन बन गया है, ठीक है? बट उस कम्फर्ट ज़ोन में उसको अब आपकी याद आती है और उसको कोडिपेंडेंसी सी फ़ील हो रही है आपके लिए। तो उसको ये लग रहा है यार ये मेरा कम्फर्ट ज़ोन की मतलब मुझे मेरा जो कम्फर्ट ज़ोन था कि मैं इस इंसान को याद भी नहीं कर रहा था, मुझे उस तरफ ध्यान भी नहीं जा रहा था, अब मैं एकदम से कोडिपेंडेंसी क्यों फ़ील कर रहा हूँ? अचानक से मुझे इतना कोडिपेंडेंट फ़ील क्यों हो रहा है? ठीक है? अचानक से ये, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ। आप आराम से अपने घर जा रहे हो, अपने ऑफ़िस से अपने घर जा रहे हो और जो है ना आप कार से उतरे और कार से घर का डिस्टेंस मान लो 5 मिनट का है कि यहाँ से वहाँ जाना है। उस 5 मिनट के दौरान में बहुत तेज़ बारिश आ जाए और आपके पास कोई अम्ब्रेला नहीं है, आपके हाथ में लैपटॉप वगैरह सब कुछ सामान है, कितना अनकम्फ़र्टेबल सिचुएशन हो जाएगी ना कि ये क्या हुआ? अभी तो सब कुछ ठीक था।
ऐसे ही इस इंसान की लाइफ में 2 साल से इसको शायद आपका इतना नहीं याद आ रहा था, आपको इतना ज़्यादा नहीं याद ध्यान करते थे, कोशिश करते थे अपने आप को अपनी फीलिंग्स को रोकने की, बट अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया कि एकदम से वो कोडिपेंडेंट फ़ील कर रहे हैं और उनके लिए वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है? ये एनर्जी है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिज़ायर। जेमिनी डिज़ायर में भी आया है, दे वांट टू फिक्स। जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा हो, देखो आप लोगों के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट्स चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं न कहीं अभी सिचुएशनशिप है, अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, अगर यहाँ पर फैमिली सिनेरियो आ गया, कुछ भी आया हो, किसी की लाइफ में कोई स्पाउस है, किसी की लाइफ में मदर है, किसी की लाइफ में सोसाइटी है, कुछ भी हो सकता है ना। देखो, मैं पता नहीं कितनी रीडिंग हम पर्सनल रीडिंग करते हैं, कितने लोग अपनी-अपनी आगे बात बताते हैं ना, कुछ भी हो सकता है, बट वो उन्हें ऐसा है कि उन्हें उन्हें एक एंजेलिक सी एनर्जी फ़ील होती है कि फिक्स करनी चाहिए चीज़ें, ठीक है? ठीक हो सकता है, अगर लीप ऑफ फेथ लिया जाए तो, अगर समय दिया जाए तो। ये ऐसे मैंने अभी यहाँ पर भी कहा था कि ऐसे ही नहीं ठीक हो जाएगा। यहाँ आपके पार्टनर के डिज़ायर में भी यही है कि वो फिक्स करना चाहते हैं, हो सकता है किसी प्रोफ़ेशनल के थ्रू चीज़ें ठीक कराना चाहते हैं, हो सकता है कुछ मतलब होता है कि कई बार देखो, क्वीन ऑफ कप्स, लिटरली शी इज़ डांसिंग, खुद देखो वो चाह रहे हैं कि जो भी आप लोगों के बीच में ये देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड, जो भी आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है ना, क्यों ना उस एंडिंग को ख़त्म करके और उसमें रंग भरा जाए, ठीक है? म्यूज़िक भरा जाए, मतलब जैसे एक हम कहते हैं ना, भई हमारी ज़िंदगी जो है रिदम ही तो है ना एक तरीके से, है ना? तो ऐसा ही एनर्जी है कि मतलब क्यों ना इसको फिक्स किया जाए, क्यों ना इमोशनली इसमें स्टेबल फ़ील किया जाए, क्यों ना इसको जो है इस पे इन्वेस्ट किया जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो गार्ड्स अप कर लिए गए हैं, भई अपनी फीलिंग मैं नहीं बताऊँगा, वो नहीं बताएगी, तो जब आप लोग बताओगे ही नहीं एक-दूसरे को, तो फिर चीज़ें कैसे ठीक होंगी? तो वहाँ पर ये इंसान ये सोचता है कि क्यों ना जो ये पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो जो गार्ड्स अप है ना, वो चाहते हैं कि नहीं, वो ना हो, बाउंड्रीज़ ना हो और खुल के इस रिश्ते को निभाया जाए। उनकी उनकी एनर्जी में ये है कि भई फिक्स कराया जाए इसको, ठीक है? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैंने अभी बोला कि पता नहीं कौन-कौन लाइफ़ में बीच में आया हुआ है आप दोनों के। बट अगर मैरिड हो ना, तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर उनकी मदर हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करो आप, ठीक है? और अगर आप मैरिड नहीं हो, तो ऐसा हो सकता है दे दे आर कमिटेड, वो कहीं न कहीं कमिटेड हैं, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करके चलो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपसे पहले ही डिस्कस की थी ये बात, ठीक है? नाउ वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस में ऐसा है कि भई ये इंसान सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते की। ये जानते हैं, ये इन्हें पता है कि ये रिश्ता बहुत सुंदर है, बहुत आगे तक जा सकता है और ये इस रिश्ते में विक्टोरियस हो सकते हैं। उनकी इंटेंशंस यही हैं कि वो इस रिश्ते को बनाए रखें। मानो, मत मानो। वो लिटरली इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं और यहाँ पर आप देखो, डेविल की एनर्जी है, ठीक है ना? डेविल क्या है? डेविल भी तो अटैचमेंट ही है, ऑब्सेशन ही है ना? डेविल भी सही नहीं है एनर्जी तो। अब हमारे अंदर चाहे गुस्सा हो, चाहे प्यार हो, चाहे अटैचमेंट हो, चाहे रोना हो, चाहे हँसी हो, ये सब जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो डेविल ही बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो इंसान जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहा है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दोनों में से कोई एक है जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, ठीक है? उन्हें पता है कि ये गलत है, बट उन्हें ये रिश्ता चलाना है, उन्हें ये रिश्ता बनाना है, आगे लेकर जाना है। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैम कोई थर्ड पर्सन नहीं है, दे वांट टू रूल यू, वो रूल करना चाहते हैं आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग चलाते रहते हैं ना। ये देखो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है? नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज ये है कि जैसे इनको ना अकेलेपन का टाइम नहीं मिलता, अकेले रहने का टाइम नहीं मिलता। जैसे मान लो अभी भी यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना, अभी अकेले रह रहे हैं, अपना थोड़ा टाइम ले रहे हैं, वो टाइम नहीं मिलता। तो अब वो टाइम मिला है आपको, तभी इतनी चीज इस इंसान को वो टाइम मिला है, इसलिए इतनी चीजें सोच रहे हैं। वो टाइम नहीं मिलता, बाहर का शोर बहुत रहता है, इसकी वजह से ये इंसान सही जजमेंट नहीं कर पाते, सही डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरा, ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं थे लव रिलेशनशिप में। ये इंसान को लव फीलिंग, ये जो अटैचमेंट होती है क्या होता है वो पता ही नहीं था, ठीक है ना? यहाँ पर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ जो है काम, फाइनेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ इसी को जानते थे। इन्हें इमोशंस का कुछ अता पता नहीं था।
ठीक है ना, वो इमोशंस का अता पता इनको थोड़ा अब पता लग रहा है यहाँ पर, जो मैंने अब आपको सारी एनर्जी के साथ बताया ना यहाँ। बट जब तक आप लोग एक साथ थे तो, या जब तक अभी भी आप अगर अलग हो, तो ये इंसान इस चीज़ को समझ रहे हैं, अभी समझ पूरी तरीके से आई नहीं है, चल रही है समझ, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था, रिजेक्शन भी बहुत हुआ है, या तो आपका रिजेक्शन हुआ है या आपने बहुत रिजेक्ट किया सामने वाले इंसान को, ये ब्लॉकेज है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी दे हैव ऑप्शन, ऑलरेडी यू हैव ऑप्शन, ये ब्लॉकेज है, क्योंकि वो यहाँ पर भी मैसेज आया था, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मैसेज, मैसेज है अलोननेस। इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि अलोननेस या तो वो चाह रहे हैं या वो अकेला फील कर रहे हैं। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं अलोननेस से? मुझे ऐसा लग रहा है आपके किसी तरीके के इग्नोरेंस से वो अकेला फील कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए वो क्या करें और क्या नहीं करें, इस चीज़ के लिए उस इंसान ने आपसे स्पेस ले रखा है, टाइम ले रखा है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि वो थोड़ा आपकी वैल्यू समझने लगे हैं। ओके, तो ये आपको मैसेज है, दोनों ही मैसेजेस हैं, आपको पता होगा किसका किसका मैसेज किसके लिए आया है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पॉसिबिलिटीज। अगर यहाँ देखा जाए तो आपके पर्सन जो है बहुत हद तक नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के अंदर आपको अप्रोच कर सकते हैं, एंड ये किसी डिसीजन के साथ आपको अप्रोच करेंगे। 10 of Wands, यस, ये जो बहुत समय से चीजें चलती चली आ रही है, नहीं खत्म होंगी। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर आउटकम। आप लोगों के बीच में रिश्ते का आउटकम मुझे सक्सेसफुल दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। स्ट्रेंथ, सी द कार्ड, सी द एस ऑफ पेंटिकल, बहुत अच्छी ऊर्जा है। सिनेरियोज वापस ठीक हो जाएंगे। अभी जो चल रहा है उसको कहीं ना एक्सेप्ट करो, डाउट मत करो, क्योंकि ये भी जर्नी का पार्ट है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द 4 of Wands एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये वर्क प्लेस पर है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे बढ़े हैं, ठीक है। अगर ये फ्रेंडशिप वाले एनर्जी में थे तो उससे थोड़ा आगे बढ़े हैं। सॉरी, फैमिली आप लोगों के लिए एक्शन तो लेती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है, पर फैमिली प्रॉमिसिंग चाहती है, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में प्रॉमिसिंग हो, सिनेरियोज अच्छे हो जाएं, शिफ्ट आ जाए आप लोगों के बीच में, जो प्रॉब्लम चल रही है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर गाइडेंस देखेंगे। नेम इनिशियल्स, मिथुन राशि, गाइडेंस फॉर यू। अ टाइम फॉर हीलिंग। देखो पहला कार्ड आपके पर्सन का भी यही आया था ना, और इसमें आपको भी कुछ चीज़ें रिलीज करनी है, कुछ चीज़ें भूलनी है, कुछ पास्ट का या कुछ डाउट्स, फियर्स खुद को लेकर, कुछ लोगों को लेकर जो आपने ग्रजेस रखे हुए हैं, कुछ लोगों से कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें हैं, छोड़ दो उनको, ठीक है। और अपनी हीलिंग करो, अपने आप को कोशिश करो नर्चर करने की, बेटर करने की, ठीक है, लोगों को फॉरगेट करने की। ओके, राशियां 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।